गीता ज्ञान सेशन में किसी ने पंडित जी को बड़ी मजेदार बात बताई। बात एकदम सच भी थी। उन्होंने बताया कि जब तक सेशन में बैठे रहते हैं तब तक तो लगता है कि सारी मोह माया छूट गई, अब बस भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। लेकिन जैसे ही सेशन से उठते हैं, बाहर निकलते हैं, एक फोन आता है और हम वापस उसी दुनिया के जंजाल में खुद को ले जाते हैं। पंडित जी को उनकी बात सुनकर हंसी आ गई। वे जानते थे कि यह बात बहुत ही ईमानदारी से कही गई बात है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। पंडित जी ने बात कहने वाले जेंटलमैन को थैंक यू कहा और बस इतना कहा कि शुरुआत में अगर सिर्फ सेशन के दौरान भी हम मोह माया से मुक्त रहें तो भी इसे अच्छी शुरुआत माना जाएगा। इंसान जब एक बच्चे के रूप में आंखें खोलता है, उसी दिन से उसकी गलत कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वो दुनिया के हर झूठ को सच मानने लगता है। ये सब उसके मन में पत्थर पर बनी लकीर की तरह जम जाता है। इसीलिए उसे मिटाने या हल्का करने में बहुत मेहनत और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। इसे समझने के लिए बहुत आसान सा एग्जाम्पल है कि कुछ सालों में लगी हुई आदतें छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है, तो सोचिए कई जन्मों से आत्मा पर जमा हो चुके संस्कार भूलना कितना मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि अगर कुछ पलों को भूल सकते हैं तो कोशिश करके हमेशा के लिए भी भूला जा सकता है। सेशन में पंडित जी ने पूछा कि अगर किसी के मन में कोई उलझन हो, कोई सवाल जिनका जवाब कहीं और ना मिल रहा हो, तो पूछ सकते हैं। वे गीता ज्ञान के जरिए उसका सोल्यूशन ना सही, उस प्रॉब्लम को समझने का नया नजरिया ही सही ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। एक महिला ने तब अपना हाथ उठाया कि उन्हें कुछ पूछना है, जिस पर पंडित जी ने कहा कि वे पूछ सकती हैं। उन्होंने अपना नाम राधा बताया और कहा कि वो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाती हैं। उनका क्वेश्चन उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि कई बार वे बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने बच्चों और स्कूल के बच्चों पर चिल्ला पड़ती हैं। प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हैं, इसीलिए वहां बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकती, लेकिन अपने घर में जब बच्चे बहुत परेशान करते हैं तो कई बार उन पर मेरा हाथ छूट जाता है। बाद में मुझे दिन भर गिल्ट रहता है, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ये गलती मुझसे बार बार हो जाती है। पंडित जी ने राधा जी से कहा कि उनकी बात पंडित जी को समझ आ गई है और ये बात इतनी भी मुश्किल नहीं है। बस राधा जी को खुद से एक सवाल पूछना है और खुद से ही उसका जवाब भी पूछना है। सवाल यह है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं? राधा जी ने जवाब दिया कि 2। और आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? राधा जी ने जवाब दिया कि 28। तो आप 2 बच्चों की शरारतों से परेशान होकर उन्हें थप्पड़ लगा देती हैं, जबकि क्लास में 28 बच्चों पर सिर्फ चिल्लाती हैं, जबकि उनकी शरारतें, उनका शोर आपके 2 बच्चों से कई गुना ज्यादा होता होगा। आप इसका रीजन जानती हैं? राधा जी ने ना में सर हिलाया। तब पंडित जी ने कहा कि आप स्कूल के बच्चों पर इसलिए हाथ नहीं उठाती क्योंकि आपको स्कूल अथॉरिटीज का डर है। आप जानती हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है और अगर पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दी तो आपकी जॉब भी जा सकती है। घर में आपको ये डर नहीं है, इसीलिए आप अपने बच्चों के साथ जो अपना बिहेवियर है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है यानी भगवान, उन्हें यह व्यवहार पसंद नहीं है और आपके कर्मों के खाते में ये कंप्लेंट्स की तरह दर्ज हो रहा है, तो आप अपने आप अपना ये नेचर बदल देंगी। आपको बस इतना समझना है कि घर और स्कूल में आप एक ही हैं। घर से स्कूल के रास्ते में आपके अंदर कुछ नहीं बदलता। इसीलिए जो राधा जी स्कूल में खुद को कंट्रोल कर सकती हैं, वो घर में भी कर सकती हैं। राधा जी समेत सभी ऑडियंस को पंडित जी की यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पंडित जी को थैंक यू कहा और प्रॉमिस किया कि वे खुद में ये चेंज लाने की पूरी कोशिश करेंगी। उसके बाद ऑडियंस में से एक साहब ने कहा कि उनके पास भी एक सवाल है जिसका जवाब वे गीता ज्ञान के जरिए पाना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी होगी कि अगर वे उनके सवाल का जवाब गीता से ढूंढकर उन्हें दे सकें। तब उन साहब ने बताया कि उनका नाम भरत है और वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है। उन्हें यह पूछना है कि श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से कौन सा कर्म पाप कर्म की कैटेगरी में नहीं आता, या किस तरह हर कर्म को करना चाहिए कि उसका फल पाप के रूप में ना मिले। पंडित जी ने उनके सवाल के लिए उन्हें थैंक यू कहा और फिर श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक उन्हें सुनाया। सुख दुखे समान कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्ध यावम पापम वापस्यसि। इसका मतलब ये है कि हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को एक जैसा समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। पंडित जी ने आगे कहा कि श्लोक के अर्थ को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तो करना ही है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरह से युद्ध करने से पाप नहीं लगता।
क्योंकि अर्जुन परेशान थे कि उन्हें युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं और दोस्तों से युद्ध लड़ना पड़ रहा था। अर्जुन का सबसे बड़ा डर यही था कि जिनकी वो अपने पिता की तरह इज्जत करते हैं और जिन्होंने उसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया, शिक्षा दी, उन गुरुजनों पर हथियार उठाने पड़ेंगे। ऐसा करने से उसे कितना बड़ा पाप लगेगा। तब भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए ये कहा था, हम भी हर रोज अपनी लाइफ में एक युद्ध ही लड़ रहे हैं, जो कभी अपने साथ तो कभी अपनों के साथ भी होता है। इसीलिए जब भी मन में यह ख्याल आए कि हम कहीं कोई पाप तो नहीं कर रहे, तब हमें यह श्लोक याद कर लेना चाहिए। जब कोई काम करते हुए दो अलग अलग सोच दिमाग पर हावी होने लगे और डिसीजन लेना कठिन हो रहा हो, जब आप पहले से लिए गए डिसीजंस के लिए अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, या जब आप उस रास्ते के बारे में सोचते रहते हैं जिसे आपने नहीं चुना है, तब भी आपको ये श्लोक याद रखना चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले अगर हम उस काम से जुड़ी जीत या हार का ख्याल छोड़ दें, उससे जुड़ा फायदा नुकसान भी ना सोचें और उसके अंजाम की फिक्र ना करें, तो हमें उस कर्म से जुड़ा पाप ही नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी गलत काम इन विचारों के साथ करेंगे तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब कर्म करना ही है, तब कर्म करते हुए उसके फल की फिक्र नहीं करनी है। अर्जुन का कर्म युद्ध करना था। अगर वो ये सोचते रहते कि जीतने के लिए किसको हराना या मारना पड़ेगा, तब तो वे कभी भी अपना कर्म नहीं कर पाते। पाप या पुण्य तय करने का अधिकार भगवान को है। हमारा अधिकार सावधानी से किए कर्म में है। इसके साथ ही पंडित जी ने इस क्वेश्चन के लिए अपनी बात खत्म कर दी। इस तरह एक और गीता ज्ञान सेशन बहुत सारी नई लर्निंग्स के साथ कंप्लीट हुआ। पंडित जी ने बहुत कुछ नया सीखा और पंडित जी से भी लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इसके साथ ही पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको शांति, शक्ति